डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने टाइटन पनडुब्बी को लेकर के क्लास प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जैसा कि इधर बीच आप लोग पेपर में लगातार देख रहे होंगे, टाइटन को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के हम आप लोगों के सामने इसके बारे में पूरा विधिवत बताएंगे कि टाइटन क्या है, उसके बाद से ये किस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कहाँ गया हुआ था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 18 जून 2023 को अमेरिका की एक पर्यटन कंपनी हुआ करती है, और वो अमेरिका की पर्यटन कंपनी का क्या नाम है, तो ओशन गेट। उस अमेरिका, चूँकि थोड़ा थोड़ा इस पॉइंट्स को आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहिएगा, तब जा कर के एक तरीके से इस पे करंट अफेयर्स आपका तैयार होगा। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ये टाइटन, हेडिंग बना के रख लेंगे, टाइटन पनडुब्बी। टाइटन पनडुब्बी 2023 घटना। टाइटन पनडुब्बी 2023 की घटना, ये आपका मेन हो जाएगा। अब इसमें ये टाइटन पनडुब्बी जो है, कब का ये बात है, तो 18 जून 2023। 18 जून 2023। और इसी 18 जून 2023 को अमेरिका की एक पर्यटन कंपनी है, और उस अमेरिका की पर्यटन कंपनी का क्या नाम है, तो इसमें अब अगला पॉइंट हो जाएगा पर्यटन कंपनी। और ये पर्यटन कंपनी है आपका ओशन गेट। ओशन गेट। और ये ओशन गेट कंपनी जो है, ये आपका समुद्र वगैरह में पर्यटन कराने के लिए ठेका या एक तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं। तो इसी ओशन गेट द्वारा एक संचालित पनडुब्बी टाइटन, जो कि कनाडा के न्यूफाउंडलैंड द्वीप से, कहाँ से, तो कनाडा के न्यूफाउंडलैंड द्वीप से 740 किलोमीटर दूर। कितनी दूर, तो 740 किलोमीटर दूर। न्यूफाउंडलैंड द्वीप से 740 किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक सागर। इसी उत्तरी अटलांटिक सागर में उतरने के बाद यह जो टाइटन पनडुब्बी है वो क्या हुई, फट गई। और ये गोता लगाना, जैसा कि ये टाइटन पनडुब्बी जा कहाँ रही थी, तो ये जा रही थी आपका एक टाइटेनिक जहाज़ हुआ करता था, ब्रिटिश जहाज़। और वो टाइटेनिक ब्रिटिश जहाज़ जो था वो 15 अप्रैल 1912 को, डेट याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टाइटन पनडुब्बी समुद्र में कब नष्ट हो गई थी। तो इसकी डेट है आपका 15 अप्रैल 1912। और इसी 15 अप्रैल 1912 को यह टाइटेनिक पनडुब्बी का, इस टाइटेनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए टाइटन नामक पनडुब्बी से 5 पर्यटक समुद्र में क्या किए, गोता लगाए। और जब उत्तरी अटलांटिक सागर में ये जब गोता लगाए, तो 1 घंटे 45 मिनट के बाद, कितने देर के बाद, 1 घंटे 45 मिनट के बाद इस टाइटेनिक से संपर्क क्या हो गया, टूट गया। इस टाइटन से क्या हो गया, संपर्क टूट गया। मतलब जो भी इसके बारे में खबर ऊपर मिला करती थी, गोता जब ये टाइटन पनडुब्बी ने लगाया, तो ये क्या हुआ कि 1 घंटे 45 मिनट के बाद इस टाइटन पनडुब्बी से संपर्क क्या हो गया, टूट गया। और जब संपर्क टूट गया, तो ये टाइटन पनडुब्बी में सवार कितने लोग थे, तो इस सवार में 5 व्यक्ति सवार थे। अब इस पे 5 व्यक्तियों को लेकर के क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसमें 5 व्यक्ति कौन कौन से थे। उसके बाद से इस टाइटन के बारे में भी क्वेश्चन उठने की संभावना बनती है कि टाइटन किस चीज़ से बना हुआ था, और इसमें मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते थे, और ये जो बना या इसका निर्माण हुआ वो किससे बना हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन इस पर बनने की संभावना हो जाती है। तो अब उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या हुआ था, तो आपका टाइटेनिक जहाज़, और ये टाइटेनिक जहाज़ जो थी, ये ब्रिटिश जहाज़ थी, जो कि 1500 लोगों को लेकर के, 1500 व्यक्तियों को लेकर के उत्तरी अटलांटिक सागर में ये जा रहा था। और ये टाइटेनिक जहाज़ 15 अप्रैल 1912
15 अप्रैल 1912 को एक विशाल हिमखंड से टकरा करके नेस्तानाबूत हो गया। और जब नेस्तानाबूत हो गया तो उसमें जितने लोग थे लगभग सभी लोग मारे गए थे। और इस पर एक आपका मूवी भी आई हुई है टाइटैनिक, जिसमें पूरी घटना का जिक्र इसमें किया गया है। अब जब 15 अप्रैल 1912 को ये हिमखंड से टकरा करके नष्ट हो गई, तब इसका मलबा खोजा गया और इसके मलबे को 1985 में खोज करके निकाला गया। 1985 में उत्तरी अटलांटिक सागर में जो टाइटैनिक जहाज़ डूबा था, इसका मलबा कब हम लोगों को के सामने साक्ष्य में आया? तो 1985 में। और इसी टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने के लिए 5 पर्यटक, कितने पर्यटक? 5 पर्यटक टाइटन पनडुब्बी नामक यान से ये लोग टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। उसी बीच में जब ये गोता लगाया उत्तरी अटलांटिक सागर में, तो उस उत्तरी अटलांटिक सागर में गोता लगाने के पश्चात 1 घंटे 45 मिनट के बाद टाइटन से कोई संपर्क प्राप्त नहीं हुआ। अब जब कोई संपर्क नहीं प्राप्त हुआ तो ये बार बार एक तरीके से सुर्खियों में बना रहा कि आखिर क्या हुआ, रीज़न क्या था। तो इसके लिए अन्य देशों के द्वारा, कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, भिन्न भिन्न देशों के द्वारा कई जहाज़ों का खोजी अभियान इसके लिए प्रारंभ किया गया। और खोजी अभियान में कई जहाज़ें उतारी गईं, कई चीज़ों के माध्यम से उसको खोजने की कोशिश की गई कि आखिर रीज़न क्या है कि ये टाइटन कहाँ अचानक गायब हो गया। लेकिन तमाम साक्ष्यों के बाद निष्कर्ष यही लोगों ने निकाला कि 1 घंटे 45 मिनट के बाद टाइटन समुद्र में जा कर के ये बिल्कुल फट चुका था। तो अब जब 1 घंटे 45 मिनट बाद ये फट गया, तो अब थोड़ा सा टाइटन के बारे में जीके जान लेते हैं कि टाइटन का निर्माण किस चीज़ से हुआ था। तो ये जो टाइटन है, इस टाइटन का निर्माण जो हुआ था वो आपका फाइबर और टाइटेनियम से हुआ था। किससे हुआ था? तो इसमें फाइबर और टाइटेनियम से मिल करके ये पनडुब्बी का निर्माण किया गया था। और इस टाइटन जहाज़ का जो पर्यटन कराने वाली कंपनी है, वो कंपनी कौन सी है? तो पर्यटन कंपनी हमने यहाँ बताया ओशन गेट कंपनी। अब जब ये फट गई तो इसके बाद इसमें कौन कौन व्यक्ति सवार थे? इसमें कौन कौन से व्यक्ति सवार थे? तो इसमें आपके जो पहले व्यक्ति थे वो शहज़ादा दाऊद। और ये जो शहज़ादा दाऊद हैं, ये शहज़ादा दाऊद आपके पाकिस्तानी नागरिक हैं और ये पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा धनी व्यक्तियों में माने जाते हैं। तो ये पहले आपके व्यक्ति हो गए शहज़ादा दाऊद, जो पाकिस्तानी ब्रिटिश व्यवसायी हैं। ये पाकिस्तान के मूल निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में ये कहाँ निवास कर रहे हैं? तो ब्रिटेन में। तो इस तरीके से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा धनाढ्य व्यक्ति शहज़ादा दाऊद, जो पाकिस्तानी ब्रिटिश नागरिक हो चुके हैं, ये सवार थे। दूसरा आपका जो व्यक्ति सवार था, तो इन्हीं का एक तरीके से पोता या पुत्र, इनका सुलेमान दाऊद जो था, वो सुलेमान दाऊद भी इसमें सवार हुआ था। इनका पुत्र कौन था? सुलेमान दाऊद। और ये सुलेमान दाऊद जो है इनका क्या था? पुत्र था। शहज़ादा दाऊद जो है, सुलेमान दाऊद शहज़ादा दाऊद का पुत्र था। और ये इसकी जाने की इच्छा नहीं थी। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले इनके चाची का इंटरव्यू आया था, और उसी चाची के इंटरव्यू में सुलेमान दाऊद, जिसकी आयु मात्र 19 वर्ष की थी, सुलेमान दाऊद ने न जाने की इच्छा जाहिर की थी कि मेरी इच्छा जो है इस पर्यटन में जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन चूँकि पिता की खुशी के लिए हमें ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है। तो शहज़ादा दाऊद और इनका पुत्र सुलेमान दाऊद इसमें शामिल थे। तीसरा व्यक्ति कौन था? तो तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल थे हमिश हर्डिंग। और ये जो हमिश हर्डिंग हैं, ये आपके विमान चालक तथा अंतरिक्ष पर्यटक भी रह चुके हैं। मतलब कि ये हमिश हर्डिंग जो हैं, ये अंतरिक्ष की पर्यटन यात्रा भी कर चुके हैं, इसके साथ साथ ये पायलट का भी काम करते हैं। और ये ब्रिटेन के अरबपति हैं। ये क्या हैं? ब्रिटेन के अरबपति हैं।
चौथा व्यक्ति इसमें कौन सवार था? तो चौथा व्यक्ति सवार होने वाले थे स्टॉकटन रस। और ये स्टॉकटन रस जो थे ये इसी कंपनी के सीईओ हैं। ओशन गेट कंपनी के क्या हैं? सीईओ हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा ओशन गेट कंपनी के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद से पांचवा व्यक्ति जो है इसमें सवार, वो पांचवा व्यक्ति में पॉल हेनरी हैं, पॉल हेनरी। और ये जो पॉल हेनरी हैं ये आपके फ्रांसीसी नौसेना के कमांडर हुआ करते थे, फ्रांसीसी नौसेना के कमांडर। तो इस तरीके से ये 5 लोग इसमें सवार थे। और ये 5 लोग जो सवार थे, इन लोगों ने इस पर्यटन यात्रा के लिए $2.5 लाख इन्होंने भुगतान किया था। मतलब प्रत्येक यात्रियों ने, पर्यटक यात्रियों ने इस यात्रा को करने के लिए कितना पेमेंट प्रदान किया था? तो प्रत्येक के द्वारा $2.5 लाख एक तरीके से इस पर्यटन को करने के लिए इन्होंने भुगतान किया था। तो इस तरीके से आपका सवार व्यक्तियों का नाम भी एक तरीके से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से ये टाइटन कंपनी जो है इसको ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी कौन सी है? तो ओशन गेट है। उसके बाद से ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड द्वीप से 740 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के इसने गोता लगाया। और इसका गोता लगाने का उद्देश्य था, या इन पर्यटक यात्रियों का मुख्य उद्देश्य था, आपका टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखना। और ये टाइटैनिक जहाज़ का भी हल्का सा इतिहास जान लीजिए कि ये टाइटैनिक जहाज़ एक ब्रिटिश जहाज़ हुआ करती थी। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी डूबेगा नहीं, लेकिन समुद्र में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक तरीके से आपका बहुत बड़ा हिमखंड से टकराने के बाद 15 अप्रैल 1912 को ये टाइटैनिक जहाज़ क्या हो गया? नेस्तानाबूद हो गया। और इसी नेस्तानाबूद जहाज़ को, या नष्ट हुए जहाज़ के मलबे को देखने के लिए टाइटन नामक पनडुब्बी से ये 5 पर्यटक यात्री इस टाइटन नामक पनडुब्बी में सवार होकर के देखने निकले। लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद इस टाइटन का संपर्क क्या हो गया? टूट गया। और टूटने के बाद से निष्कर्ष यही निकला कि ये टाइटन क्या हो गई है? फट गई है। और फटने के बाद इन लोगों की डेड बॉडी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि फटने के बाद इनके शरीर के चिथड़े हो गए होंगे। मतलब एक एक खंड चिथड़ा हो गया होगा, जो खोजना एक तरीके से बड़ा मुश्किल होगा। और खोजना क्या, जब चिथड़े हो गए तो वो एक तरीके से उस महासागर के मछलियों का भोजन भी बन चुके होंगे। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन बनता है कि आपका इस टाइटन पनडुब्बी को खोजने के लिए कौन कौन सा खोजी अभियान दल इसमें पार्टिसिपेट किया? तो अब अगला हेडिंग आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं, और इस पर कायदे से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो अब हम लोग आते हैं कि खोजी अभियान, टाइटन के खोजने के लिए कौन कौन सा खोजी अभियान निकला था। तो पहला इसमें जो खोजी अभियान निकला था वो कौन सा था? तो पहला खोजी अभियान है अटलांटिक मरीन। पहला जो जहाज़ का नाम है वो है अटलांटिक मर्लिन। और ये जो अटलांटिक मर्लिन है ये आपका 12,000 फीट से भी ज़्यादा गहराई तक ये जा सकता है। और 12,000 फीट की गहराई पर जाने के बाद ऑपरेशन को अंजाम देने में ये क्या है? सक्षम है। और ये टोटली एक तरीके से रिमोट कंट्रोल से चलाया जाने वाला या ऑपरेट किया जाने वाला एक खोजी अभियान माना गया। दूसरा है आपका इसमें जो खोजी अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभाया वो है आपका एल अटलांटे।
और ये भी एक तरीके से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाने वाला एक खोजी अभियान है जो 13,000 फीट की गहराई तक जा करके ये किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम माना जाता है। तो इसमें अटलांटिक मर्लिन के बारे में हो गया कि 12,000 फीट की गहराई तक ये जा सकता है। उसके बाद से एल अटलांटे के बारे में ये कह सकते हैं कि ये 13,000 फीट की गहराई में जा कर के किसी भी ऑपरेशन को ये अंजाम दे सकता है। उसके बाद से जो तीसरा है वो है आपका स्कैंडी विनलैंड। तीसरा आपका स्कैंडी विनलैंड। और ये जो स्कैंडी विनलैंड है यह जलपोत किसी भी गहराई को कवर कर सकता है, और जब गहराई को कवर कर सकता है तो ये भी आपका एक तरीके से रिमोट कंट्रोल से ही ऑपरेट किया जाता है। चौथा इसमें है डीप एनर्जी। चौथा क्या है? डीप एनर्जी। और ये डीप एनर्जी नामक जो यान है, इस डीप एनर्जी यान जो है ये 10,000 फीट तक समुद्र की गहराई में मजबूत केबल के जरिए ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, और ये भी रिमोट कंट्रोल के द्वारा क्या किया जाता है? ऑपरेट किया जाता है। उसके बाद से पांचवा आपका है जॉन कैवेट। और ये जॉन कैवेट के बारे में जो खासियत है कि यह केवल आवाज़ को सुन करके पानी के भीतर किसी भी प्रकार की चीज़ को खोजने में ये क्या है? सक्षम है। तो जॉन कैवेट के बारे में आप ये तथ्य जान लीजिए कि यह किसी भी समुद्र के भीतर कोई भी आवाज़ को सुन करके किसी भी चीज़ को खोजने में ये क्या है? सक्षम है। और लास्ट आपका है ग्लास बे। लास्ट जो अभियान भेजा गया है वो है आपका ग्लास बे। और ये जो ग्लास बे है, ये ग्लास बे नौसेना के जहाज़, मतलब पानी के भीतर ये जा कर के, ये नौसेना का एक जहाज़ है जो पानी के भीतर जा कर के लोगों को क्या करता है? चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से ये 6 खोजी अभियान इस टाइटन को खोजने के लिए भेजे गए। तो इसमें आपका जो मुख्य रूप से क्वेश्चन बनता है वो सबसे पहले तो आप टाइटन के पनडुब्बी का निर्माणकर्ता के बारे में जान लीजिए कि निर्माणकर्ता कंपनी या किस पर्यटन कंपनी के द्वारा इस टाइटन वाले पनडुब्बी का पर्यटन ऑर्गेनाइज किया गया। दूसरा ये है कि ये टाइटन पनडुब्बी का उद्देश्य क्या था, या 5 पर्यटक का उद्देश्य क्या था। तो 5 पर्यटक का उद्देश्य था आपका टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखना। अब जब टाइटैनिक का नाम आ गया तो उस टाइटैनिक के आपके डूबने की डेट ज़रूर याद रखिए, क्योंकि आपके ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है स्टैटिक जीके के रूप में कि टाइटैनिक जहाज़ कब डूबा था। तो 15 अप्रैल 1912 को। उसके बाद से जो तीसरा क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि टाइटन नामक पनडुब्बी में कौन कौन से पर्यटक सवार थे। तो 5 पर्यटक का नाम आपको याद रखना होगा। और उसके बाद से टाइटन को खोजने के लिए कौन कौन से अभियान को ऑर्गेनाइज किया गया। तो 6 हो गया, जिसमें अटलांटिक मरीन, एल अटलांटे, स्कैंडी विनलैंड और डीप एनर्जी, जॉन कैवेट और ग्लास बे। तो इस तरीके से टाइटन पनडुब्बी 2023 के घटना का जो भी प्रमुख तथ्य है, जो आपके परीक्षाओं के या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने कवर अप कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।